आज इस वीडियो में हम लोग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ साथ ऑर्गन पाइप के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की भी बात करेंगे। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को अगर सेपरेटली पढ़ा जाए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। सहूलियत के लिए हमने इसे टेबुलर फॉर्म में बना के रखा है, जिससे आपको बड़ी आसानी से ईच एंड एवरी स्टेप्स समझ में आएगा। आप भी इसी तरह का टेबल बना लीजिए और बनाने के बाद से वन बाय वन स्टेप फॉलो कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक स्ट्रेच वायर को दो एंड के बीच में रखा है जिसका लेंथ L है। अब अगर हम पहली बार वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन आपको सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मिलेंगे, गिटार की बात कर लें, सितार की बात कर लें, मोहन बीना की बात कर लें, एट्सेट्रा। तो पहली बार अगर जेंटल वे में हम उसको वाइब्रेट कराएं तो वाइब्रेशन जो हमको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और जहाँ पर आपने बांध के रखा है, टाइड एंड है, वहाँ पर तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने का चांस नहीं दिखता, इसलिए उस दोनों पोजीशन पे नोड का फॉर्मेशन होगा। तो एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है, तो नोड्स यहाँ पर बेसिकली आपको दो बने, बीच में ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एंटी नोड इस पोजीशन पे एक मिला और लूप भी आपको एक मिला। जहाँ तक नोड से नोड तक के डिस्टेंस की बात है तो आप पहले जब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका किए हैं तो पता है कि ये λ/2 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर λ/2 जो है L के बराबर हो गया, यानी लैम्डा आपके पास 2L के बराबर होगा। चलिए फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो आपने थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में देखा था, ये न्यू लैम्डा होता है V = तो बेसिकली न्यू = आपके पास V/λ, यानी यहाँ पर लैम्डा को 2L रख सकते हैं तो 2L रख लीजिए। हार्मोनिक के हिसाब से इसको फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं। तो ये फंडामेंटल है और ओवरटोन ये नहीं है। ओवरटोन, टोन के ऊपर टोन जब होगा तो ओवरटोन कहलाएगा। इसकी बात बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और फोर्सफुली इसको प्रेस करें तो अब जो वाइब्रेशन आपको मिलेगा सेकेंड टाइम कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, और तब आपको ये स्टैंडिंग वेव में दिख रहा है कि कुल मिलाकर के 1 2 3 नोड बन गए, 2 एंटी नोड दिख रहे होंगे, 2 लूप दिख रहे होंगे। अच्छा, अल्टरनेट नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होता है, यानी यहाँ पर 2λ/2 हो जाएगा। लैम्डा मतलब 2λ/2। ओके, अब देखिए सेम लेंथ में पहले λ/2 था, अभी ये लैम्डा के इक्वल है। तो अभी ऐसे कि वेवलेंथ बदला, तो पहले वाले का वेवलेंथ λ1, दूसरे वाले का वेवलेंथ λ2 कर लीजिए। तो यहाँ पर ये λ1, ओके, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी न्यूमन के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो λ2 आपको 2L/2 के बराबर मिलेगा, यानी L के बराबर मिला। तो यहाँ भी आप 2L/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ν2, तो ये हो जाएगा V/, है ना, 2L, और इसका 2 ऊपर चला जाएगा, जो बेसिकली आपको 2 × ν1 के बराबर होगा। ओके, इसको आप सेकेंड हार्मोनिक कह सकते हैं एंड फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। ओके, अगर इसको और थोड़ा सा फोर्सफुली प्रेस किया जाए तो अब जो हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर ये स्टैंडिंग वेव कंप्लीट किया जाए तो यहाँ पर, है ना, 1 2 3 लूप बने, तो यहाँ से यहाँ तक के लूप का तो लैम्डा और ये λ/2, मतलब ये डिस्टेंस टोटल मिला करके 3λ/2। चूँकि ये तीसरी बार नया वेव बन रहा है, वेवलेंथ बदल गया है, इसलिए आप इसको नोट काउंट कर लें। यहाँ पर 4, एंटी नोट 3, लूप 3, और λ3 जो है बेसिकली वो आपके पास 2L/3। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें ν3, ये 3V
डिवाइडेड बाय 2L जो कि 3 ν1 के बराबर है। ये आपको थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन मिला। इसी तरह से पैटर्न को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे nth के लिए पहुँचेंगे तो देखिए 1 के लिए 2 था, 2 के लिए 3 था, 3 के लिए 4 था, तब n के लिए यहाँ पर n+1। उसी तरह से 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो n के लिए n ऐसा मिलेगा। अब लैम्डा n की बात करेंगे तो बेसिकली 2L डिवाइडेड बाय 1 के लिए 1 डिवाइड, 2 के लिए 2 डिवाइड, 3 के लिए 3 डिवाइड, तो n के लिए यहाँ पर n डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर 1 के लिए 1 मल्टीप्लाइड, 2 के लिए 2 मल्टीप्लाइड, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाइड, तो ν के केस में ये n भी बाय 2L यानी ये n इंटू ν1 हो जाएगा और ये आपका nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन हो जाएगा। तो बेसिकली ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल गया स्ट्रेच स्ट्रिंग का केस। ये एक ऑर्गन पाइप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वही L लेंथ का। अभी दोनों एंड पे स्कोप है एयर कॉलम को मैक्सिमम वाइब्रेट होने का, इसलिए जो वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पर नोड तो बीच में एक ही बन रहा है, एंटी नोड यहाँ 2 बन रहा है और लूप तो बन ही नहीं रहा है, 0। अच्छा, इस लेंथ को अगर L ले लें, ठीक है, तो 2 एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपको मालूम है λ/2। तो यहाँ भी पहला वेवलेंथ के लिए यही होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फंडामेंटल एज इट इज। सेकंड वाले की बात करें, ठीक है, एक टेबल बन गया है तो दूसरा भी बनाने में आसान होगा, डायग्राम बनाते जाइए, सब कुछ क्लियरली समझ में आता जाएगा। सेकेंड टाइम जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर है ना, कुल मिला करके 2 नोड बन गए और एंटी नोड 3, लूप आप देखोगे तो 1 बना। हाँ, यहाँ अल्टरनेट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, तो इसको 2λ/2 लिख सकते हैं। और चूंकि वेवलेंथ बदल गया है इसलिए इंडिसेस चेंज कर देते हैं, उसको 1/2, बाद बाकी ये सेम हो जाएगा। थर्ड वाले केस में फिर से डायग्राम प्लॉट कर लीजिए और जब डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो बाकी का काम आपका आसान हो जाएगा। ओके, इस तरह से अभी जो वाइब्रेशन होगा कुल मिला के ऐसा होगा। हाँ, अब नोड एंटी नोड काउंट कर लीजिए, 3 यहाँ 4, लूप यहाँ पर 2, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास 3λ/3/2 के इक्वल होगा, तो आपने मेंशन कर लिया। अब अगर आपको लास्ट इसमें बनाना है तो चलिए बना लेते हैं इस तरह से, है ना। काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन n एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली n(λ)n/2 के इक्वल होगा। और अब देखिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो n के लिए n हो जाएगा। अच्छा, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, तो यहाँ n+1 हो जाएगा। अच्छा, 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, तो n के लिए n-1 हो जाएगा। बाद बाकी सब कुछ एज इट इज आप लिख लीजिए। तो ये भी ओपन ऑर्गन पाइप का आपने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन नोट कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया बड़ी इजीली, बड़ी सहूलियत से। अब एक बच गया, एक क्या बच गया आपको, क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप वही है जिसमें जो हम लोग मेले से बांसुरी खरीदते हैं और बजाते हैं। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में डायग्राम थोड़ा बदलेगा। डायग्राम बदलेगा क्या, उसमें जो एक एंड होता है जहाँ से एयर ब्लो करते हैं वहाँ पर टंग टाइप का बना रहता है। चलिए हम इस तरह का बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक एंड में नोड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एंटी नोड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो हम एयर ब्लो करेंगे। तो यहाँ पर एयर का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा और दूसरे एंड पे एयर का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये जो लेंथ है आपको L,
बेसिकली थोड़ा सा अब चेंज है। अब चेंज क्या है देखिए, तो यहाँ पर नोड 1 एंटी नोड 1 लूप 0। दूसरी बात, नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, ठीक है। तो ये λ/4, तो λ/4 इज इक्वल टू L हो गया। तो λ1 इज इक्वल टू आपके पास 4L ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी ν1 यहाँ पर 4 कर लेना पड़ेगा, ये फंडामेंटल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे वाइब्रेशन की, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फिर से डायग्राम आपको बता देगा कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, यह भी बता देगा। तो यहाँ से जो वाइब्रेशन होगा कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ वाइब्रेशन ऐसा। तो देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नोड से नोड λ/2 और वो λ/4 जोड़ देंगे तो λ/2 और λ/3 के बराबर होगा। तो वैसे केस में यहाँ अगर हम नोड और एंटी नोड काउंट करें तो एंटी नोड 2 हो गए, नोड भी 2 हो जाएंगे, लूप 1 होगा और λ2 है ना, यहाँ 4L/3 के इक्वल होगा। तो यहाँ अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 इंटू और ये बाय 4, तो 3 इंटू ν1। देखिए ν1 के बाद से 3ν1 मिला, यानी फर्स्ट हार्मोनिक के बाद से सीधे आपको थर्ड हार्मोनिक मिला। बीच का इवन हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक गायब है, चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्या होगा यह तो ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ कर लेने के बाद अब अगले वाइब्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लीजिए, नोड कितने हो गए, 1 2 3, एंटी नोड कितने हो गए 3, लूप 2 और λ3 यहाँ पर है ना, ये डिस्टेंस लैम्डा और λ/4 यानी 5λ/4, चूँकि डिफरेंट है इसलिए λ3 मान लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ नोट करने के बाद से तो 4L/5, तो यहाँ आपको 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू आपके पास है ना ν1, यानी फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद आपको फिफ्थ मिला, बीच का फोर्थ गायब है। इस तरह से अगर आप इसको क्लोज ऑर्गन पाइप बना लें और यहाँ से वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए नंबर सेट करते हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 के लिए 3, 3 के लिए 5, इस तरह से। तो यहाँ अगर हम 2n-1 कर दें और n का वैल्यू पुट करते जाएं तो हमको शायद रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड की बात करें ऐसा, और ये तो ठीक है। यहाँ पर λn बेसिकली यहाँ 4L/2n-1 और यहाँ पर हो जाएगा 2n-1 इंटू v, यानी ये आपके पास 2n-1, ठीक है। तो फिफ्थ था, ये आपको जो मिलेगा 2n-1th मिलेगा और ओवरटोन वाला क्लियर है। हाँ, यहाँ देखा आपने सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ जितने इवन हार्मोनिक हैं वो गायब हैं, यानी जो भी साउंड ये प्रोड्यूस करेगा उसमें मेलोडी कम रहेगी, क्योंकि एक एक सुर कटा हुआ है, तुतलाएगा ये। तुतलाने वाले लोगों के बीच में भी क्या होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये सारे इवन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ओपन ऑर्गन पाइप ऑलवेज ज़्यादा सुरीला मेलोडियस होता है इन कंपेरिजन टू दी क्लोज ऑर्गन पाइप। थैंक यू।